बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है। यहां खाद्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए दर्जनों सिलेंडर जब्त किए हैं। जांच में सामने आया है कि ऋषभ गैस एजेंसी का एक कर्मचारी घरेलू सिलेंडर को ब्लैक में बेच रहा था। 918 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर 2500 रुपए तक में बेचा जा रहा था। इतना ही नहीं, लाइन में लगे उपभोक्ताओं से 500 रुपए ज्यादा देकर सिलेंडर खरीदे जाते थे और फिर उन्हें ऊंचे दाम पर बाजार में बेचा जाता था। वहीं बरखेड़ी इलाके में दो और आरोपी शालिक कुरैशी और सलमान भी कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। तो ऋषभ गैस एजेंसी का कर्मचारी रंगे हाथों पकड़ा गया है। उपभोक्ताओं से 500 रुपए ज्यादा देकर सिलेंडर खरीदता था और फिर उन्हीं सिलेंडरों को बाजार में ऊंचे दाम पर बिक्री करता था। तो गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा राजधानी भोपाल में हुआ है। 918 रुपए का सिलेंडर 2500 रुपए तक में बेचे जा रहे थे। अलग अलग स्थानों से 78 सिलेंडर आपको बता दें जब्त किए गए हैं। ऋषभ गैस एजेंसी का कर्मचारी इसमें पकड़ाया है। तो ज्यादा जानकारी लेने के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, सबसे पहले आपसे पूरा मामला जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी गैस सिलेंडर्स की कमी को लेकर लगातार बातें सामने आ रही हैं और इसी के चलते जो गैस सिलेंडर्स हैं उसको ब्लैक में बेचा जा रहा है। पिछले कई दिनों में कई ऐसी कार्रवाई सामने आई है जहां पे खाद्य विभाग और प्रशासन और शासन की कई टीमों ने ऐसी कार्रवाई की है और एक और कार्रवाई राजधानी भोपाल में देखने को मिली है जहां पर दो लोगों को सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया है। बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो पूरा जाल था खाद्य विभाग ने ही बिछाया था। जो गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले दो लोग थे उनसे खाद्य विभाग के कर्मचारी ने संपर्क किया और 2500 रुपए में गैस सिलेंडर लेने की बात की। इसके बाद जो आरोपी सलमान है वो जब गैस सिलेंडर लेकर पहुंचा और 2500 रुपए जैसे ही खाद्य विभाग कर्मचारी ने उसको दिए, उसके तुरंत बाद ही खाद्य विभाग ने उसे पकड़ लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि वो एक गैस एजेंसी में कर्मचारी है और जो लोग गैस एजेंसी से गैस खरीदते थे, जो उपभोक्ता यहाँ से गैस खरीदते थे, उनसे वो 500 रुपए ज्यादा देकर वो सिलेंडर ले लिया करता था और उसके बाद उसी सिलेंडर को 2500 रुपए तक बेचा करता था। क्योंकि मार्केट में जो गैस सिलेंडर की कीमत है वो करीब 950 के आसपास है और ऐसे में 2500 रुपए में ये लोग इस तरीके से जो गैस सिलेंडर है उसकी कालाबाजारी कर रहे थे। खाद्य विभाग ने कल एक दिन में कई जगहों पर कार्रवाई की। ये तो एक कार्रवाई की, इसके अलावा और भी जगह कार्रवाई की है और अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर करीब 68 से ज्यादा जो सिलेंडर्स हैं वो खाद्य विभाग ने जब्त किए हैं। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी को लेकर लगातार गाइडलाइन जारी हो रही है उसका पालन अभी भी नहीं हो रहा है और लगातार गैस एजेंसी से ही जो सिलेंडर्स हैं उनको उनकी कालाबाजारी की जो एक शुरुआत है वो यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिली है। जो कार्रवाई कल खाद्य विभाग ने यहाँ पर करी है उसमें कई सारे घरेलू सिलेंडर्स भी हैं, तो इसके साथ ही जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उनको भी जब्त किया गया है। इस पूरे प्रकरण में ये बात सामने आई है कि जो कर्मचारी था वो इस गैस एजेंसी में उस गैस एजेंसी में काम करते हुए लंबे समय से कालाबाजारी कर रहा था। जब से जो सिलेंडर्स की शॉर्टेज की बात सामने आई उसके बाद से ही इसका जो काम है वो काफी तेजी से इसने शुरू कर दिया था। इसके साथ जो इसका साथी है वो भी काम कर रहा था और लगातार लोगों से वो ही संपर्क करता था। इसके अलावा जो भोपाल के अन्य इलाके हैं वहां से भी इसी तरह से भारी मात्रा में गैस सिलेंडर्स बरामद खाद्य विभाग ने किए हैं। साफ तौर पर जो कलेक्टर है उनकी तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है कि कोई भी अगर कालाबाजारी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर भी की जाएगी। अब इस मामले में भी एफआईआर की बात की जा रही है। तो वही जिस गैस एजेंसी से ये जो सिलेंडर्स हैं वो निकल रहे थे और जहां का ये कर्मचारी था उसकी भूमिका को लेकर भी जो है वो जांच शुरू हो गई है और अगर उसकी भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो कहीं ना कहीं जैसा कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से जो उसका लाइसेंस है उसको निरस्त किया जाएगा और मामले में एफआईआर दर्ज भी शायद की जा सकती है। फिलहाल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आपदा में अफसर तलाशने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसी का जो नजीर है वो यहाँ पर देखने को मिला है। खाद्य विभाग से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका जो ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा और जहां से भी इस बात की जानकारी मिलेगी कि कहीं भी अगर गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी हो रही है तो उन्हें इसी तरह से ट्रैप कर पकड़ा जाएगा। फिलहाल इस मामले में एफआईआर भी करने की बात की जा रही है। देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में होती है। जी बिल्कुल गौरव, जैसा कि आपने बताया कि लाइन में जो उपभोक्ता लगे रहते थे उनसे 500 रुपए ज्यादा देकर सिलेंडर खरीदी किया जाता था। तो क्या इसमें इनके अलावा और कोई लोग भी शामिल है या किसी और गैस एजेंसी में भी ऐसा कुछ निकलकर सामने आया है कि वहां जो उपभोक्ता पहुंच रहे हैं उन्हीं को ज्यादा पैसे देके, थोड़े ज्यादा पैसे लेके उन सिलेंडरों को खरीदा जा रहा है और फिर बाहर बेचा जा रहा है? यही दो शामिल है कि कोई बड़ा नेटवर्क है?
देखिए, क्योंकि भोपाल में ऐसी कई सारी गैस एजेंसीज हैं और हर गैस एजेंसी का कहीं ना कहीं इस तरह की कालाबाजारी में कोई ना कोई संलिप्तता रहती ही है। क्योंकि देखिए, अभी जो इस समय गैस सिलेंडर्स हैं उनकी सप्लाई जो है वो बहुत लिमिटेड कर दी गई है और यही वजह है कि जो गैस एजेंसीज हैं वो उन्हीं लोगों को जब उपभोक्ता हैं उन्हीं लोगों को जब सिलेंडर सप्लाई करते हैं तो उसके बाद अन्य जो एक्स्ट्रा सिलेंडर्स जो हर बार बच जाया करते थे वो इस बार नहीं बच रहे हैं। ऐसे में अब इन लोगों ने एक नया तरीका निकाला कि जो उपभोक्ता गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं उन्हीं को 500 रुपए ज्यादा देकर उनसे ही सिलेंडर लेकर और फिर उसके बाद उन्हें 1000 रुपए ज्यादा कीमत पर मार्केट में बेचा जाए और ब्लैक में बेचा जाए। तो कहीं ना कहीं एक नया गोरख धंधा जो है वो इस पूरे प्रकरण से निकलकर सामने आया है। अब इस तरह की जो करतूत है, इस तरह की जो कालाबाजारी है और कौन कौन सी गैस एजेंसीज कर रही है, इसकी जानकारी जो है अभी जुटाई जा रही है। जो लोग हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि कहीं भी अगर किसी तरह की कोई जानकारी मिलती है तो वो जिला प्रशासन को शिकायत कर सकते हैं। लेकिन जो आम उपभोक्ताएं हैं उनको कैसे पता चले कि वो कालेबाजारी का शिकार हो रहे हैं? क्या कोई पहचान या शिकायत का कोई तरीका प्रशासन की तरफ से बताया गया हो? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि गैस की किसी भी तरीके से कमी नहीं है। जिन लोगों के पास जिन लोगों की गैस एजेंसी ली हुई है और जो लोग जिस गैस एजेंसी से गैस परचेस करते हैं, बुकिंग करते हैं, वो उसी नियामक तरीके से अपनी गैस को बुकिंग करें और उसी नियामक तरीके से गैस को परचेस करें। मार्केट में जो अन्य लोग होते हैं जो कालाबाजारी करते हैं वो महंगे दामों पर सिलेंडर बेचते हैं और ऐसे लोगों से साफ तौर पर गैस एजेंसी लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह की बात लगातार जिला प्रशासन से कही जा रही है। क्योंकि देखिए, शुरुआत में जब ये ईरान वॉर की वजह से जब गैस की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ा था उस समय काफी हाहाकार मचा हुआ था। उस समय कमर्शियल गैस पर भी पूरी तरह से पाबंदी लग गई थी और ऐसे में लोगों में डर था कि कहीं उन्हें गैस की आने वाले समय में समस्या ना हो और इसी वजह से शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने एक्स्ट्रा बुकिंग की थी और इसी वजह से जो गैस की आपूर्ति थी वो बाधित हुई थी। लेकिन इसके बाद हालात सामान्य हुए। अभी जो गैस की आपूर्ति है पूरी तरीके से सामान्य तरीके से की जा रही है और जो नियामक तरीके से गैस की बुकिंग होती थी उसी तरीके से अगर लोग बुकिंग करें तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो सामान्य रहेगी। और साफ तौर पर यहाँ पर ये गाइडलाइन जारी की गई है, किसी भी तरह की जो आपूर्ति है वो उसमें कोई कमी नहीं है और ऐसे में किसी भी तरह से कालाबाजारी के माध्यम से किसी को भी गैस परचेस करने की जहाँ पे जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, जो उसका जो मूल प्राइस होता है किसी भी सिलेंडर का वो 950 के आसपास होता है और जाहिर सी बात है जो इस समय ब्लैक में जो लोग सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं वो करीब 2500 3000 इस तरीके से गैस के सिलेंडर्स को बेच रहे हैं और ऐसे लोग इस तरह के सिलेंडर्स को खरीदते हैं जो लोग ऐसे सिलेंडर्स का अवैध तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखिए, जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उनकी अभी भी आपूर्ति जो है वो प्रॉपर तरीके से मार्केट में नहीं हो पाई है और इसी वजह से जो घरेलू सिलेंडर्स हैं उनका इस्तेमाल कई जगहों पर कमर्शियल तरीके से भी किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर खाद्य विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि इसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है और कहीं भी अगर घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल कमर्शियल यूज में करता हुआ कोई पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो ब्लैक में सिलेंडर खरीदने वाले लोग हैं वो भी उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और जो कालाबाजारी कर रहे हैं वो अब नए नए तरीकों से सिलेंडर्स के ब्लैक मार्केटिंग करने के बिल्कुल गौरव, प्रशासन और सरकार एक बार नहीं बल्कि कई बार जो है वो अपील कर चुके हैं और बता चुके हैं कि सिर्फ गैस ही नहीं, पेट्रोल डीजल गैस किसी भी चीज की हमारे पास कमी नहीं है। लोगों को सरकार और प्रशासन की बात पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है, अपने अंदर खुद थोड़ी जागरूकता लाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये जो कालाबाजारी चल रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन को भी एक बड़ी मदद मिल जाएगी अगर लोग जागरूक हो जाते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, आपने जो तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की है उसके लिए शुक्रिया।